हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्या कर रहे थे, C++ की सीरीज़ में हमने इफ़ स्टेटमेंट को देख लिया था और उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी कर लिया था। और पिछले क्लास में जो हमने एंड किया था वो कहाँ पे थे, हम लोग स्कैनफ पे थे। सो उसी स्कैनफ को अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं क्या, स्कैनफ। सो अगर हम स्कैनफ का नीड क्या था भाई, क्यों स्कैनफ पढ़ने जा रहे हैं, इसका नीड क्यों पड़ा, नीड क्यों था भाई स्कैनफ का। सो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि भाई क्या करते हैं, हम लोग जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h ये लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखते हैं हम लोग इंट मेन, ठीक है, और ये इसका बॉडी रहता है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक इंटीजर वेरिएबल लेना चाहता हूँ ए नाम का एक कैसा वेरिएबल लेना चाहता हूँ भाई, इंटीजर वेरिएबल लेना चाहता हूँ। इसका मतलब इसके अंदर कैसा वैल्यू स्टोर होने वाला है, एक इंटीजर होने वाला है। सो तुम क्या बोलोगे कि भाई मैं लिख देता हूँ यहाँ इंट ए, और ये ऐसा स्पेस बन गया। इस हिसाब से एक स्पेस बन जाएगा ए नाम का, जो कि इंटीजर जो कि 4 बाइट्स लेता है, वो 4 बाइट्स मेरे को मेमोरी में स्पेस मिल जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ए में 10 रखना चाहता हूँ, तो तुम बोलोगे कि भाई ए इज इक्वल टू 10 एंड फिर तुम प्रिंट करना चाहते हो ए को, तो क्या बोलोगे प्रिंट % d एंड क्या ए, ठीक है, ठीक है। सो इससे क्या हो गया भाई कि मेरा जो स्क्रीन हुआ, मेरा क्या कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, ठीक है, वो ए लिया, ए में 10 स्टोर किया, और 10 स्टोर करने के बाद प्रिंटफ क्या किया, ए का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना प्रिंट कर दिया, 10 प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे। सो इस स्क्रीन पे प्रिंट किया, इसका मतलब प्रिंटफ क्या किया भाई, प्रिंटफ स्क्रीन पे प्रिंट करता है। इसका मतलब ये क्या करता है भाई, आउटपुट करता है। मॉनिटर क्या है अपना, ये क्या है भाई, मॉनिटर है, स्क्रीन है। सो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये किसी चीज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करता है, आउटपुट देता है कि सामने वाले को, यूज़र को दिखे, अपने को 10 दिखे। इसके लिए अपन कहाँ पे देखते हैं वो रिजल्ट, मॉनिटर पे देखते हैं। वो किसके हेल्प से देखते हैं भाई, प्रिंटफ। और प्रिंटफ कब काम नहीं करेगा भाई, जब stdio.h नहीं लिखा हुआ होगा। इसका मतलब प्रिंटफ कहाँ मिलता है, stdio.h में। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ भाई, std का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, I फॉर हुआ इनपुट, और O फॉर हुआ आउटपुट। इसका मतलब stdio.h क्या करता है भाई, इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं, ठीक है। सो इनपुट की अगर बात करेंगे तो अभी अपन रुकते हैं। आउटपुट की अगर हम लोग बात करें तो क्या है भाई, आउटपुट तो अपने को पता चल गया कि भाई आउटपुट कहाँ होता है, स्क्रीन पे। सो आउटपुट प्रिंट करने के लिए stdio.h कौन सा फंक्शन देता है भाई, तो मेरे को पता चला कि प्रिंटफ है। प्रिंटफ नाम का एक फंक्शन एक बंदा मेरे को देता है, कौन, stdio.h। किसके लिए भाई, किसी स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए, आउटपुट देने के लिए। सो I फॉर इनपुट है। सो stdio.h क्या करता है भाई, एक स्कैनफ नाम का फंक्शन देता है मेरे को, स्कैनफ नाम का एक बंदा देता है। वो किस लिए भाई, इनपुट के लिए, ठीक है। इनपुट का मतलब क्या हो गया भाई कि जैसे इनपुट डिवाइस क्या है भाई अपना, कीबोर्ड। ये क्या हुआ अपना कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। सो तुम कीबोर्ड से अगर कोई इनपुट लेना है, तुम यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे A S 1 2 3 ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। सो तुम अगर चाहते हो 1 यहाँ पे लिखो और वो तुम्हारे प्रोग्राम में आ जाए, तुम इनपुट लेना चाहते हो प्रोग्राम में कीबोर्ड के थ्रू, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तब तुम किस फंक्शन का यूज़ करोगे भाई, स्कैनफ का यूज़ करोगे, ठीक है। तो उसका एक अपन एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिंटफ का तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं आउटपुट करने के लिए। सो स्कैनफ का कैसा यूज है, तो मैं बोला कि भाई इंट नाम, ए नाम का एक वेरिएबल है, और यहाँ पे मैं ए को 10 दे रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है कि भाई मैं ए इज इक्वल टू 10 यहाँ पे नहीं दूंगा, ठीक है। जैसे अगर कोई नंबर चेक करना हो कि इवन ऑड है, कोई नंबर प्राइम है, तो ये क्या करते हो, यहाँ पे तुम हार्ड कोड करते हो कि भाई 10 को ऑड इवन चेक करो, 10 को प्राइम है कि नहीं चेक करो। तो ये यहाँ पे तुम हार्ड कोड कर दे रहे हो, मतलब खुद से लिख दे रहे हो ए इज इक्वल टू 10। तुम क्या चाहते हो कि भाई मैं यूज़र को बोलूँ कि भाई इंटर अ नंबर, और वो यूज़र एक नंबर को मेरे को इंटर करके दे, वो मैं उस पर मैं इवन ऑड या प्राइम नंबर ये सारी चीज़ें मैं चेक करना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10 तुम नहीं लिखोगे, तुम बस ऐसे बना दोगे, यूज़र जो भी कीबोर्ड से लिखेगा, अगर यूज़र यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पे ए की जगह पे 3 आ जाना चाहिए। अगर तुम कीबोर्ड से 5 लिखते हो तो यहाँ पे 5 स्टोर हो जाना चाहिए।
इसका मतलब तुम इस तरीके से सेव उसको नहीं कर रहे हो, तुम नहीं बता रहे हो कि भाई ए में कितना वैल्यू होगा बार बार प्रोग्राम में। अगर तुम अभी लिख देते हो ए के लिए इवन ऑड या इवन चेक करने के लिए, तो बाद में फिर क्या होगा भाई, मैं बोलूँगा 11 पे करो तो तुम फिर से प्रोग्राम में चेंज करोगे। तो इस चीज़ों को अपन एक समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, इस चीज़ को अपन किसके थ्रू समझने वाले हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, किसका, इवन और ऑड का एक प्रोग्राम लिखते हैं अपन। सो अगर इवन ऑड की बात करेंगे सो अपन लिखेंगे सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, किस लिए भाई, इनपुट आउटपुट के लिए। फिर मैं लिखूंगा इंट मेन, ठीक है, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक मेरा प्रोग्राम चलेगा। फिर मैं बोलता हूँ कि भाई इवन या ऑड चेक करना है, ठीक है, तो तुम बोलोगे किस नंबर पे चेक करना है, तो तुम इंटीजर वेरिएबल, तो तुम बोलोगे कि लो भाई मैं इंट ए नाम का एक नंबर ले लेता हूँ और ए को लिख देता हूँ 10, तो ए में मैं 10 स्टोर कर लिया। और फिर मैं क्या बोलता हूँ भाई, ये अपन पहले लिख चुके हैं इसका इवन ऑड का, कि इफ़ a%2 अगर इक्वल 0 आता है तो तुम क्या करोगे भाई, प्रिंट एफ, क्या करोगे भाई, ए इज़ इवन नंबर, इवन नंबर, ये प्रिंट कर दोगे स्क्रीन पे। ये तुम्हारा हो गया प्रोग्राम। लेकिन मैं बोला कि भाई ए तुम जो लिए हो, ए नाम का एक वेरिएबल जिसमें तुम क्या स्टोर किए हो, 10, मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम हमेशा तुम 10 के लिए यहाँ चेक कर रहे हो। मैं बोलूँगा कि भाई 15 के लिए चेक करो, ए 15 इवन है कि ऑड है, तुम कैसे बताओगे, तो तुम बोलोगे कि भाई ए के जगह पे मैं 15 लिख दूंगा अब, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। इसका मतलब तुम्हारा जो प्रोग्राम जहाँ पे तुम लिखते हो वहाँ पे बार बार चेंज कर रहे हो। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन लाओ कि भाई मैं यहाँ पे वैल्यू ना दूँ, बार बार चेंज ना करूँ कि 15 20। क्या बोल रहा है कि भाई यूज़र एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड से यूज़र से तुम पूछेगा कि भाई इंटर अ नंबर, और यूज़र जो भी नंबर पूछेगा 10 15 20 उसको जो भी चेक करना है तो वो यहाँ से कीबोर्ड से इंटर करेगा और वो यहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए ए में। ठीक है, तो उसको अपन कैसे करते हैं, उसको करने का सॉल्यूशन ये दिया गया कि भाई स्कैनिफ का यूज़ करो। मतलब बोला गया कि भाई यहाँ पे तुम ए नाम का सिर्फ एक वेरिएबल ले लो, तो ए नाम का अपन क्या किए, एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हम लोग दिए नहीं है, यहाँ पे क्या वैल्यू देने वाले हैं, जो इनपुट से आने वाला है। ठीक है, सो मैं एक यूज़र को यहाँ पे बोलूँगा प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए का मैं वैल्यू किससे इंटर करवा रहा हूँ, यूज़र से करवा रहा हूँ। सो अगर मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या, अगर ये मेरा स्क्रीन है, अगर मैं चलाना स्टार्ट करूँ इस प्रोग्राम को, तो इंट ए नाम का एक वेरिएबल ले लेगा, प्रिंट एफ देखेगा तो स्क्रीन पे आउटपुट मॉनिटर पे क्या लिख देगा भाई, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। ये कहाँ पे लिख देगा, मेरे स्क्रीन पे लिख देगा इसको अगर हम रन करेंगे तो अब यूज़र यहाँ पे अगर कीवर्ड है तो इस कीवर्ड से क्या लिखेगा भाई, अगर मेरे को बाई चांस मान लो कि 20 का बताना है कि वो इवन या ऑड है, ये चेक करना है। सो यहाँ से 2 और 0 यूज़र क्या करेगा भाई, सेलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या टाइप हो जाएगा 20। ठीक है, सो ये 20 कहाँ तुम जो यूज़र जो इंटर किया है 20 कीबोर्ड से, तो ये यहाँ आया और ये तुम्हारे यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। सो यहाँ से ये कहाँ स्टोर होना चाहिए, ये 20 इस मेमोरी में स्टोर होना चाहिए, ए में स्टोर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए पे तुम ही कंडीशन लिखे हो। पहले क्या लिखते थे भाई, 20 पे करना था तो ए इज इक्वल टू 20 लिखते तो यहाँ पे हो जाता, लेकिन तुम जो इन कीबोर्ड से दिए हो वो तुम्हारा यहाँ पे कैसे लिखाएगा, यहाँ पे लिखा गया तो उसी पे तो ये 20 पे ही चल जाएगा प्रोग्राम। सो उसको देने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं भाई, स्कैनिफ का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं भाई, स्कैनिफ। वो स्कैन करता है कहाँ से, कीबोर्ड से मॉनिटर तक, और ये अपने मेमोरी तक जाके स्टोर कर देगा स्कैन करके, उसको स्कैनिफ का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, स्कैनिफ को कैसे लिखते हैं भाई, ये बोलता है कि भाई 2 ब्रैकेट दो। ठीक है, इसके अंदर स्पेसिफिक मॉडिफायर क्या लिखोगे इसके अंदर, कि भाई किस तरह का वैल्यू तुम कीबोर्ड से लेने वाले हो। तो तुम बोले कि भाई मैं ए में स्टोर करने वाला हूँ, ए कैसा था भाई, एक इंटीजर, मैं कीबोर्ड से एक इंटीजर वैल्यू लेने वाला हूँ। तो इंटीजर का स्पेसिफिक मॉडिफायर क्या होता है भाई, अपने को पता है कि भाई %d होता है। सो तुम यहाँ %d लिख दिए। ठीक है, स्कैनिफ %d लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई कीबोर्ड से तुम एक इंटीजर लेने वाले हो। तो वो कैसे पता चला, %d। अगर तुम कीबोर्ड से 3.4 लेने वाला रहते, क्या 3.4 लेने वाले रहते, तो यहाँ पे क्या लिखते भाई, %f लिखता मैं। क्यों, क्योंकि मैं कीबोर्ड से एक पॉइंट वाला वैल्यू लेने वाला हूँ। अगर तुम कीबोर्ड से a लेने वाले रहते तो यहाँ पे क्या लिखते, %c। सो स्कैनिफ %d लिखे और बोला कि भाई तुम एक यूज़र से इनपुट जो लिए वो कहाँ पे रखना है, ये कहाँ लिखोगे, बोला कि इस कॉमा, ये डबल कोट्स ये जो हो गया मेरा यहाँ पे, इसके बाद मैं कॉमा दूंगा, कॉमा के बाद मैं लिखूंगा कि भाई ये जो तुम इनपुट दिए हो वो किस घर में रखना है। तो मेरे को ए में रखना था, तो मैं एक
एंड का ऐसा सिंबल लगाता हूँ जिसको एम्परसेंट बोलते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा प्रोग्राम प्रिंट करेगा इंटर नंबर और यहाँ पे रुका रहेगा। यहाँ पे क्या जाएगा भाई, प्रोग्राम मेरा स्टॉप हो जाता है, रुका रहता है। किस लिए रुका रहता है कि जब तक तुम कीबोर्ड से कुछ लिखोगे नहीं तब तक मेरा प्रोग्राम यहीं पे रुका रहेगा, ये सब कुछ भी नहीं चलाएगा। ठीक है, जैसे ही तुम रन करोगे अपने प्रोग्राम को तो वो इंटर नंबर बोलकर यहीं पे मेरा प्रोग्राम रुक जाएगा। कब तक रुकेगा, जब तक तुम स्कैनफ को एक नंबर कीबोर्ड से नहीं देते। तुम कीबोर्ड से नंबर दे नहीं रहे हो 5 मिनट तक, तो वो 5 मिनट तक वैसे ही वहीं पे होल्ड रहेगा वो। सो तुम जैसे ही एक इंटर नंबर दबाओगे, क्या यहाँ से 20 जैसे ही लिखोगे, सो ये 20 यहाँ पे कहाँ पे स्टोर हो जाएगा। कीबोर्ड से तुमने 20 लिखा तो ए में क्या स्टोर हो गया भाई, 20। कैसे पता चला कि परसेंटेज डी देना है, तो कीबोर्ड को पता था कि भाई एक इंटीजर देना है। जैसे ही तुम इंटीजर दिए, वो इंटीजर कहाँ देखा, यहाँ ए में स्टोर करना है, तो वो ए में जाकर 20 लिख दिया वो। तुम जैसे ही अब 20 लिख दिया, अब ये कंडीशन चेक किया कि इफ़ ए परसेंटेज 2 इज इक्वल 0 है क्या, तो ए में क्या था 20 का अगर 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे तो वो 0 होगा। तो 0 होगा तो ये बॉडी क्या करेगा भाई, एग्जीक्यूट करेगा और क्या प्रिंट कर देगा, ए इज़ इवन नंबर। अब देखो, अब तुम कहते हो कि भाई मैं अब चेक करना चाहता हूँ क्या 34 के लिए। तो अब देखो, तुम प्रोग्राम में जाके तो नहीं चेंज कर रहे हो ना भाई, ए इज इक्वल टू 34 नहीं कर रहे हो। तुम फिर से इस प्रोग्राम को चलाए, फिर से तुम्हारा स्क्रीन पे प्रिंट हुआ इंटर द वैल्यू ऑफ ए, और इस बार तुम क्या इंटर कर दिए भाई कीबोर्ड से, इस बार तुम कीबोर्ड से इंटर कर दिए 34, और ये 34 यहाँ मिल के फिर यहाँ पे क्या स्टोर हो गया भाई, 34 स्टोर हो गया, और फिर ये 34 पे ये चीज़ें चला देगा। इसका मतलब स्कैनफ क्या किया भाई, यूज़र इनपुट लेने के लिए। मतलब स्कैनफ का यूज़ क्या हो गया भाई, यूज़र इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर मेरे को कीबोर्ड से यूज़र जो देना चाहता है इनपुट, अगर वो लेना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, स्कैनफ का यूज़ करूँगा। ठीक है, सो अपन एक और सब प्रोग्राम देखते हैं कि भाई मैं 2 नंबर लेना चाहता हूँ, 2 इंटीजर नंबर, और वो दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने पहले तो बता चुका था भाई कैसे लेते हैं कि इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू क्या 20, और फिर इंट सम इज इक्वल टू क्या ए प्लस बी कर देते हैं। तो वो दोनों को ऐड करके सम में स्टोर कर देता है। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब 10 और 20 तुम नहीं दो ऐसा। 10 20 कौन देगा, यूज़र देगा। यूज़र को जो भी मन होगा वो नंबर दे सकता है, जिसको भी सम करना है उसको। सो उस तरीके से कैसे लेंगे, इसका मतलब मेरे को 2 वेरिएबल चाहिए, और दोनों वेरिएबल कहाँ से आना चाहिए भाई, यूज़र से आना चाहिए। सो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास 2 नंबर है, क्या ए और बी करके 2 नंबर है। सो मैं एक 2 नंबर लेता हूँ, इंट ए बी, और एक सम नाम का वेरिएबल लेता हूँ। सो ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा कि भाई एक ए नाम का बॉक्स बनाएगा, एक बी नाम का बॉक्स बनाएगा, और एक सम नाम का बॉक्स बना लेगा। ठीक है, और ये सब क्या है, अभी हमने कुछ भी वैल्यू दिया नहीं है इसमें। और अगर मेरे को अगर मेरे को ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता था, अगर मैं चाहूँ तो मैं दे सकता था सम करने के लिए क्या, ए इज इक्वल टू 10, अगर 10 और 20 को करना रहता तो, और बी इज इक्वल टू 20। लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं देना चाहता हूँ। अगर मेरे को 2 और 3 का करना रहा तो मैं ए इज इक्वल टू 2 और 3 लिखूंगा। तो मैं बार बार नहीं चाहता कि भाई मैं यहाँ पे कोड में अपना चेंजेस करूँ, जो भी यूज़र दे मैं उससे चाहता हूँ कि ये चीज़ें सॉल्व हो। तो मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ भाई, यहाँ पे स्कैनफ का यूज़ करूँगा। तो मैं स्क्रीन पर प्रिंट करता हूँ क्या, प्रिंट एफ, पहले मैं ए का वैल्यू इंटर कराता हूँ। ए में अभी क्या इंटर करना है मैं वो चाहता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये स्क्रीन पर प्रिंट होता है। सो इसके बाद स्क्रीन पे ये प्रिंट होने के बाद मेरा प्रोग्राम रुकना चाहिए। कब तक रुकना चाहिए भाई, जब तक यूज़र कीबोर्ड से ए वैल्यू इंटर नहीं करता। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ भाई, उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ स्कैनफ। तो मैं यहाँ बोलता हूँ स्कैनफ, एक ऐसा एक इंटीजर है इसलिए मैं परसेंटेज डी बोल देता हूँ, और यहाँ पे कॉमा देता हूँ, और एम्परसेंट लिख के जो भी मैं कीबोर्ड से इंटर करने वाला है यूज़र एक इंटीजर नंबर, वो कहाँ स्टोर होना चाहिए भाई, ए में स्टोर होना चाहिए। तो मैं एंड ए बोल देता हूँ। ठीक है, ए में वैल्यू स्टोर हो गया, जो भी इंटर, अगर यूज़र कीबोर्ड से इंटर द वैल्यू ऑफ ए था, ए में क्या लिखा, यूज़र कीबोर्ड से अगर 5 डाला तो इसका मतलब ये स्कैनफ के थ्रू ए में कितना स्टोर हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बी में वैल्यू स्टोर हो, तो मैं फिर से लिखूँगा क्या, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ बी। सो अब स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा भाई, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। सो अब मैं फिर अब बी का वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो मैं फिर से क्या लिखूंगा भाई, फिर से एक लिखूंगा स्कैनफ। किसके लिए, मैं बोलूँगा कि भाई बी का वैल्यू, बी कैसा था, बोला इंटीजर था,
इसका मतलब परसेंटेज डी में लिखूंगा। और फिर इसके बाद क्या बोलूँगा कि भाई जो भी तुम कीबोर्ड से लिखे हो वो कहाँ स्टोर होना चाहिए, तो बोला इस बार बी में होना चाहिए, तो एंड लिख कर क्या लिख दूंगा, बी। ठीक है, तो यूज़र ने की इंटर द वैल्यू ऑफ बी था, तो यूज़र ने क्या लिखा, मान लेट से यूज़र ने 7 लिखा, तो 7 एक इंटीजर था और कहाँ स्टोर होना था, बी में, तो बी में क्या स्टोर हो गया भाई अपना 7 हो गया स्टोर। ठीक है, अब मेरे पास दोनों वैल्यू फिल हो गए, कहाँ से, यूज़र से। किसके थ्रू हो गया भाई, स्कैनफ का यूज़ करके हम लोग कीबोर्ड के थ्रू ए और बी में देखो स्टोर कर दिए वैल्यू। अगर हम लोग यूज़र के थ्रू नहीं लेना था तो हम लोग यहीं पे लिख सकते थे क्या, a = 5 b = 7, तो भी ये ऐसा ही करता, तो भी ये क्या करता, यही करता। लेकिन बार बार हम लोग चाहते कि जो यूज़र करे वो वेरी करे, अपन कोड में चेंज ना करे, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर लिए, स्कैनफ यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब मेरे को सम कैलकुलेट करना था क्योंकि दोनों नंबर आ चुके हैं, तो अब मैं क्या लिखता हूँ कि सम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, a + b, और फिर मैं प्रिंट करा सकता हूँ, क्या प्रिंट करा सकता हूँ भाई, सम इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगा मैं, सम। ठीक है, सो ये यहाँ पे ये सम का कोड हो गया, जिसमें यूज़र से मैंने क्या लिया, ए और बी 2 वैल्यूज़ लिए और फिर मैंने उसको सम किया और इस तरीके से फिर वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। सो यूज़र इनपुट के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं भाई, स्कैनफ का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे stdio था, आई फॉर इनपुट और ओ फॉर आउटपुट। इनपुट के लिए अपन क्या यूज़ किए भाई, स्कैनफ। आउटपुट के लिए क्या यूज़ किए भाई अपन, प्रिंटफ। सो अगर मैं स्कैनफ यूज़ करता हूँ और ये लाइन नहीं लिखता हूँ मैं, इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ, तब क्या क्या होगा भाई, अपना कंपाइलेशन एरर आएगा। क्या आ जाएगा भाई, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। बोलेगा कि भाई मेरे कॉपी में तो ये है ही नहीं भाई, क्या है स्कैनफ, मैं पहचानता ही नहीं हूँ। ये स्कैनफ को कैसे पहचान पा रहा है अपना तुम्हारा प्रोग्राम, क्योंकि stdio.h लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। सो इस क्लास में हमने स्कैनफ के बारे में भी समझ लिया है कि भाई यूज़र इनपुट के लिए होता है, प्रिंटफ यूज़र आउटपुट के लिए होता है, और इफ़ हमने पिछले क्लासेस में खत्म कर लिया था। सो अभी नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करने वाले हैं भाई, इफ़ एल्स पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं इफ़ एल्स। ओके, थैंक यू।